दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमास बंधकों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा तो सब कुछ दांव पर है। ऑल बेट्स आर ऑफ, यानी कोई भी सीमा पार हो सकती है। ट्रंप ने इसे ह्यूमन एट्रोसिटी यानी कि मानवता पर कलंक बताया है। ये कोई आम बयान नहीं है, ये उस आग का इशारा है जो पहले से ही जल रही और अब धधक सकती है। ट्रंप का ये दूसरा बड़ा चेतावनी भरा बयान है। पहली चेतावनी उन्होंने 7 सितंबर को दी थी, जिसके तुरंत बाद इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका फिर से इस युद्ध में सक्रिय रूप से कूदने वाला है? क्या ये बयान सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? तो चलिए समझते हैं पूरा मामला। गाजा में युद्ध पहले से ही चल रहा है। इजराइल की सेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रही। ये जंग पहले ही हजारों लोगों की जान ले चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके, अस्पतालों में जगह नहीं है, बच्चों तक को इलाज नहीं मिल पा रहा। इसी बीच हमास पर आरोप है कि वो बंधकों को सामने करके यानी कि इंसानों को ढाल बनाकर अपनी रणनीति चला रहा है। ट्रंप ने इसे ह्यूमन एट्रोसिटी कहा, यानी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी से खेलना। ट्रंप ने साफ कहा, अगर ये चलता रहा तो ऑल बेट्स आर ऑफ, यानी कोई भी सीमा पार हो सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिका के लिए भी सीधे सीधे युद्ध में कूदना संभव है। वो धमकी नहीं, एक चेतावनी है कि ये मामला अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, उनका अभी कोई पद नहीं, फिर भी इतना बड़ा बयान क्यों? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक दबाव की। तो अमेरिका के अंदर चुनाव नजदीक है। ट्रंप खुद को मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं। वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि वो निर्णायक फैसले लेने वाले नेता है। अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो वो मानवता का मुद्दा है। बंधकों को इंसानी ढाल बनाना सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, ये नैतिक सवाल भी है। ट्रंप ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। वो अपनी भाषा में इसे ह्यूमन एट्रोसिटी कह रहे हैं। अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो वो है इजराइल और अमेरिका का गठबंधन। इजराइल अमेरिका का लंबे समय से करीबी सहयोगी रहा है। ट्रंप इजराइल के साथ खड़े होकर खुद को मजबूत खिलाड़ी साबित करना चाहते हैं। अब ऑल बेट्स आर ऑफ का क्या मतलब है? तो वाक्य सुनने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा संकेत है। इसका अर्थ है अब कोई नियम, सीमा या बातचीत की संभावना नहीं बचेगी। युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है, जैसे आप जुआ खेल रहे हो और कोई कहे अब सब कुछ दांव पर है, मतलब खेल पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। ट्रंप बता रहे हैं कि अगर हमास बंधकों का इस्तेमाल जारी रखता है तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। युद्ध की अग्नि और भड़क सकती है। तो आपको बता दें कि अब तक अमेरिका ने खुद को परोक्ष रूप से इजराइल का समर्थन देने तक सीमित रखा है, लेकिन ट्रंप की भाषा में जो उग्रता है वो बताती है कि वो सीधे सैन्य कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका मानना है कि अमेरिका पहले कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा, साथ ही इजराइल को हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक मदद देगा। लेकिन अगर हमास ने बंधकों का इस्तेमाल जारी रखा तो अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई का दबाव बन सकता है। अब देखिए, ये सिर्फ भू राजनीतिक खेल नहीं है, इसकी मार जो है वो अब आम लोगों पर पड़ रही है, जैसे कि बच्चों का स्कूल बंद हो जाना, अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो जाना। लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं, परिवार अपने प्रियजनों से बिछड़ रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा है कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो ये ह्यूमन एट्रोसिटी बन जाएगी, यानी युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, इंसानियत से भी लड़ाई है। अब अगर बात की जाए ट्रंप के पिछले बयान की, तो ट्रंप का पिछला बयान 7 सितंबर को आया था। उसके बाद इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हमला किया। कतर वो जगह है जहां हमास के कई बड़े नेता सुरक्षित हैं। ये हमला दिखाता है कि ट्रंप की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, उसके बाद इजराइल ने सीधे कार्रवाई की। इसका मतलब है कि अमेरिका की भाषा युद्ध भूमि तक पहुंच रही है। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। यूरोप के कई देशों ने युद्ध विराम की अपील की, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है कि क्या वो बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। रूस और चीन ने भी कहा कि युद्ध को सीमित किया जाए, लेकिन फिलहाल युद्ध की आग कम होने का कोई संकेत नहीं है।
अब देखिए, ट्रंप जानते हैं कि चुनाव से पहले कठोर भाषा लोगों को प्रभावित करती है। उनकी रणनीति है खुद को रक्षक, निर्णायक नेता और मानवता का पक्षधर दिखाना। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि क्या ये बयान युद्ध को रोकने में मदद करेगा या फिर इसे और भड़काएगा? यही असली परीक्षा है। तो ये था पूरा मामला। ट्रंप की धमकी कोई साधारण बयान नहीं है, ये युद्ध के मैदान में नई लपटों का संकेत है। अगर हमास बंधकों का इस्तेमाल बंद नहीं करता तो अमेरिका की भूमिका सिर्फ समर्थन तक सीमित नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।